नमस्कार देवी और सज्जनों, इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके साथ हूँ साझा करने के लिए वो अनुभव, वो जानकारी, वो बातें, वो ज्ञान, वो कृपा, वो आशीर्वाद, वो शुभता जो गुरुजनों की कृपा स्वरूप मुझे मिली और शायद मिली नहीं, उन्होंने मुझे चुना एक माध्यम स्वरूप अपनी ही बातों को आप तक पहुँचाने के लिए। तो आज बात करते हैं ज्योतिष से संबंधित। बड़ा ही गूढ़ विषय है, बड़ा ही गहन, बड़ा ही गंभीर। एक ऐसा महासागर जो अपने अंदर अनेक विशाल सागरों को समाहित किए हुए, अर्थात एक ऐसा विषय जिसके लिए आपको किसी भी विषय विशेष में बहुत पारंगत होने की जरूरत नहीं है। आप कला के विद्यार्थी हैं, आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आप अकाउंट्स के विद्यार्थी हैं, आप किसी भी विषय से संबंध रखते हैं, आपकी पूर्व की शिक्षा किसी भी विषय से हुई है, लेकिन हर विषय के विद्यार्थी के लिए ज्योतिष के द्वार बिल्कुल खुले हैं, बिल्कुल सरल सा। विषय ही ऐसा है। और खाली ज्योतिष की बात नहीं है, प्रत्येक वह विषय जो आपके अंदर के आध्यात्म को जगाने का रास्ता देता है, उस विषय में कोई भी प्रवेश कर सकता है। कोई भी से मतलब कोई भी। ज्योतिष एक माध्यम है हमारे सेल्फ असेसमेंट का, सेल्फ एनलाइटमेंट का, सेल्फ प्यूरिफिकेशन का। कभी विचार कीजिए, आप जीवन में अधिकतम जगहों पर स्वयं एक पैमाना है। अनेक लोगों को जज करने के लिए, अनेक विषयों को जज करने के लिए, अनेक व्यक्तित्व को देखने के लिए। हमने किसी को बोला कि वो तो काला है, पैरामीटर क्या है? उसका रंग मेरे से अलग है। गोरा है, उसका रंग मेरे से गोरा है। लंबा है, हाइट अच्छी, उसकी हाइट मेरे से ज़्यादा है। ठिगना है, बौना है, उसका मेरे से कम है। सुंदरता का पैमाना भी होता है शायद। हम प्रत्यक्ष जगत में भौतिक रूप से मिलने वाली सभी चीज़ों को जांचने परखने के लिए, उसके मूल्यांकन के लिए एक पैमाना निर्धारित करते हैं। उसका घर मेरे घर से अच्छा है, उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी है,
उसके माता पिता मेरे माता पिता की तुलना में अच्छे हैं, एक्सेट्रास एक्सेट्रास। उसकी जॉब मेरे से अच्छी हो सकती है, मेरी जॉब उससे अच्छी हो सकती है। मीन्स आप एक रेफरेंस पॉइंट हैं। गर्मी है, आपने कहा गर्मी है, दूसरा नहीं कह रहा है, क्यों? आप उसको अपनी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जस्टिफाई कर रहे हैं। आज गर्मी ज़्यादा है, शायद दूसरे का ब्लड थोड़ा कोल्ड ब्लडेड हो सकता है, उसको गर्मी कम लग रही है, ऐसा भी होता है। दूसरा, उस गर्मी के दिन पर हमने पहना हुआ क्या है? क्या हमने कॉटन पहना हुआ है, क्या हमने पॉलिस्टर पहना हुआ है, या हमने कोई और ऐसा फैब्रिक पहना हुआ है जिसको पहनकर अगर हमें खुले आसमान के नीचे या धूप के नीचे आना पड़ रहा है तो गर्मी अधिक अनुभूत करती है बनिस्बत उसके जो कॉटन पहन के चला है। हाँ, हम अंदर एसी में हैं तो गर्मी नहीं, उस एसी में कॉटन पहनने वाले बंदे को ठंड लग सकती है, आपको नहीं लगेगी। सेम इसी तरह सर्दी, आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, शायद आपने जो पहना हुआ है उसकी तुलना में सर्दी ज़्यादा है, या सर्दी नहीं पड़ी इस बार। होपफुली आप यंग हो सकते हैं, आप हॉट ब्लडेड हो सकते हैं, सबके बॉडी की अपनी अपनी तासीर है। तो कहीं भी निकलिए, कहीं भी जाइए, आप एक पैरामीटर हैं जजमेंट के लिए, चीज़ को समझने के लिए। चाय गर्म है, आप उसका टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा, इसलिए चाय गर्म है। जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा गर्म अनुभूत हो रही है, जितनी ज़्यादा गर्म हो रही है उतना ज़्यादा फूंक मार के पी जा रही है। आइसक्रीम ठंडी है क्योंकि उसका टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर की तुलना में कम है। एक सज्जन है उस ठंडी आइसक्रीम को नहीं खा रहे हैं, आप कहते पागल है यार, आइसक्रीम तो ठंडी खाई जाती है। वो कहते नहीं, मैं थोड़ा मेल्टेड खाता हूँ, उसका टेस्ट है। हर एक पॉइंट पर, हर एक सब्जेक्ट पर, हर एक एंगल पर हम सभी के अपने अपने पैमाने हैं, अपने अपने पैरामीटर्स हैं, अपने अपने मेजरमेंट्स हैं, अपने अपने टेस्टिंग पैरामीटर्स हैं। मैं अगर एक ऐसे व्यक्ति की बात करूं जो ग्रामीण परिवेश से है, किसान है, और उसका जीविका उपार्जन का मूल उद्देश्य का मूल जो आधार है वो खेती है, वो फल उगाए, सब्जी उगाए, जो भी वो उगा रहा है। अब वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता लेकर के जाता है तो वो लड़के वाले की संपन्नता का आधार बनाएगा किस बात पर, कि उनके पास खेती की ज़मीन कितनी है। एक व्यापारी है, उसके पास 2 3 4 फैक्ट्रीज हैं और वो अपनी बेटी का रिश्ता करता है, तो संभवतः वो कोशिश करेगा जिस घर में मेरी बेटी का रिश्ता हो रहा है, मेरे यहाँ 2 फैक्ट्री हैं तो उसके यहाँ 3 हो, 4 हो। उसके लिए उनके संपन्नता का पैमाना अलग हो जाता है। शादी दोनों जगह हो रही है, लेकिन दोनों ही जगह संपन्नता के पैमाने अलग अलग हैं। इसी तरह से ज्योतिष विद्या को सीखने वाले अगर किसी कक्षा में 50 स्टूडेंट हैं, वे सभी अपनी अपनी मनोस्थिति से बंधे हुए हैं। हाँ, एक टीचर सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, समान बातें पढ़ा रहे हैं, समान सूत्र समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो सभी 50 स्टूडेंट अपनी अपनी समझ से उसका मूल्यांकन करके अपने अपने अनुसार उसके अर्थ को लगा देते हैं।
आप समझिए, जो शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं उनका एक जुपिटर जो कहीं बैठा हुआ हो, कहीं प्लेस्ड होगा। शिक्षक हैं आपके, गुरु हैं आपके, और वो एक जुपिटर जिसके सामने 50 स्टूडेंट बैठे हैं, उनका भी हर किसी का जुपिटर कहीं ना कहीं बैठा है। तो शिष्य भी तो है गुरु। कौन सा शिष्य गुरु से क्या ले जाएगा? 50 के 50 एक जैसा तो नहीं ले पाएंगे। गुरु गुरु के किस भाव भावेश से संबंध बना रहा है? शिष्य का गुरु शिष्य के किस भाव भावेश से संबंध बना रहा है? अगर वो कहीं मिलते हैं, उनका कोई म्यूचुअल रिलेशन बनता है, तो गुरु को शिष्य मिल गया, शिष्य को गुरु मिल गया। गुरु 50 को नहीं पढ़ा रहे होते। कभी सोचिए, उनका ध्यान किसी पर केंद्रित होता है, देखते हुए 50 की तरफ। दृष्टि और ध्यान में अंतर है। दृष्टि में 50 है, ध्यान में 50 नहीं हो सकता है, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो। जहाँ गुरु से गुरु के तार छिड़ जाते हैं, वहाँ तार आगे बढ़ जाती है, और जहाँ ये तार नहीं जुड़ते हैं, वहीं थोड़ी सी समस्या आती है। उनको शिक्षा तो मिलती है, उनकी पढ़ाई भी होती है, लेकिन गुरु कृपा नहीं हो पाती। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं लेकर गए। अगर उन्हें जीवन में आगे एक व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसका गुरु और उसका गुरु मैच करता है, खुद मिलना शुरू हो जाता है। जहाँ तक मेरी समझ है, मैं केवल ज्योतिष विधा को जितना भी जान पाया हूँ, समझ पाया हूँ, अनुभूत कर पाया हूँ, ये समझ में आया कि जब हम ज्योतिष को पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर एक फूल, एक पुष्प रूप लेने लगता है पढ़ने से। और जब हम उसे समझने लगते हैं, तो वो खिलने लगता है। और जब हम उसी ज्योतिष को आत्मसात करने लगते हैं, तो उसमें खुशबू उत्पन्न हो जाती है। इसलिए अनेकों ज्योतिष के ज्ञाता हैं, उनके पास पुस्तकीय जानकारियाँ हैं, वो भी अपनी कक्षाओं में पढ़ी हुई बातों के आधार पर लोगों को गाइड करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको कुछ बेटर देना चाहते हैं। हो सकता है, लेकिन उनके ज्योतिष में खुशबू नहीं है। जब तक खुशबू नहीं आती है, तो कुछ नहीं हो सकता।
पढ़कर नहीं आएगी। पढ़कर सिर्फ फूल रूप लेना शुरू होता है। इसलिए यदि आप पढ़ लिख चुके हैं तो समझना शुरू कीजिए। अथाह सागर है, जिसका कोई ओर छोर नहीं है। इस अथाह सागर की जितनी भी पैमाइश है, उस पैमाइश की प्रतिशतता में अगर मैं स्वयं को 0.000000 लगा तो जितना मन करे, और उसके बाद 1 लगा देना। उतना भी उस ज्योतिषीय ज्ञान को जान पाया तो भी धन्य हूँ। मैं तो 1% की बात नहीं, 1% के भी 1000वें हिस्से की बात करता हूँ। सूत्री है ये, मुझे कुछ नहीं आता, आप ही से सीखा है। अब सिखाने वाले मिल नहीं पाते। यहाँ आते, आपसे बातें होंगी, आपसे चर्चाएं होंगी और आगे चलेंगे। साझा करना है आपके साथ, लेन देन नहीं करना, नो गिव एंड टेक, जस्ट शेयरिंग। व्यापार नहीं करना, कोशिश करूँगा आपसे जो सीखूं, आपसे जो समझूं, उसको अपने अंदर उतारूं और उसे भी आगे लेकर के जाऊं। रुकना नहीं है, मन नहीं करता रुकने का, गहरे उतरते जाने का मन करता है, गहरा और गहरा और गहरा। जितना गहरे जाते हैं उतने अनमोल मन के पाते हैं। ये सुंदरता है इसकी। न केवल इसकी, संभवतः और भी जितनी पराविद्याएं हैं और कुछ साइंस हैं जिसमें भी लोग पारंगत होते हैं, अगर वो कुछ जानते हैं तो इसका मतलब बहुत गहराई में उन्होंने उसका जाकर के अध्ययन किया है और उसको आत्मसात किया है। ज्योतिष को पढ़ना है तो आप शिप बन के पढ़ सकते हैं, जहाज, नो प्रॉब्लम। बहुत ऊंचा जहाज होता है, महासागर में शान से चलता है। दिखाई देता है, समझ में आता है, शहर जा रहा है, रुतबा जा रहा है, वैल्यू जा रही है। पढ़ना है तो पढ़कर हो सकता है, और अगर समझना है तो सबमरीन बनना होगा, पनडुब्बी, शांत, न आने का पता चले न जाने की खबर हो। एक बार गहराई में जाएं और अनमोल सा मोती खोज लाएं। और जब जब ऊपर आए
इसी गहरी डुबकी में चलने का मन हो, साहस हो। खाली मन होने से भी तो काम नहीं चलता ना, साहस भी जरूरी है। गहराई में जाना होता है, ऐसे नहीं मिलता है। जितना गहरे में जाओगे उतने अनमोल मन के पाओगे। मेरे अंदर जाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर जाना है बस। जितने गहरे में जाते हैं उतना अंधकार हमें घेर लेता है, और वही अंधकार हमें डराता है। वहीं पर विश्वास करना होता है उस व्यक्ति पर जिसकी प्रेरणा से आपने गहरे में जाने का निर्णय लिया है। निर्णय आपका है, कोई आपको नहीं खींच सकता। कहीं नहीं खींच सकता। और आपकी जितनी क्षमता है आप उतनी ही गहराई तक जा सकते हैं। अच्छा, कितनी गहराई